Hey guys, in last session we have seen the backend column, okay, and now in this session we will see column basis. ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये कॉलम बेस क्या है? सो कॉलम बेसिस ट्रांसमिट द कॉलम लोड टू द कंक्रीट और मेसनरी फाउंडेशन ब्लॉक। हमने एक कंप्रेशन मेंबर डिजाइन कर लिया, ठीक है, इसके ऊपर लोड लग रहा है। अब इस लोड को क्या है कि फाउंडेशन में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो जनरली जो मेरा फाउंडेशन होता है, यहाँ पर क्या है, ये कंक्रीट ब्लॉक है। तो इस पार्टिकुलर कंप्रेशन मेंबर को अगर ये मशीनरी, ये तो एक्चुअली स्टील का है, ठीक है, इस केस में, अभी के केस में। अब इसको ट्रांसफ़र करना है कंक्रीट स्ट्रक्चर पर, ठीक है। तो हमें कुछ कनेक्शन का यहाँ ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, इस पार्टिकुलर रीजन में। तो डेट इज़ आवर कॉलम बेसिस, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉलम बेस बोलते हैं। सो कॉलम बेस transmit the column load on wider area, on wider area so that the intensity of bearing pressure on the foundation block is within bearing strength, ठीक है। सो ये एक फंक्शन है कॉलम बेस का। तो कॉलम बेस क्या करता है, ये कॉलम लोड जो है उसको एक वाइडर एरिया में ट्रांसमिट करता है, ठीक है। इट ट्रांसमिट द कॉलम लोड टू द कंक्रीट और मेसोनरी फाउंडेशन ब्लॉक, ठीक है। ये और क्या करता है, कॉलम लोड को कंक्रीट ब्लॉक पे ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो फॉर दिस प्रैक्टिसेस कॉलम बेसिस के लिए वी हैव टू टाइप ऑफ कॉलम बेस जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ स्लैब बेस एंड सेकेंड वन इज़ गसेटेड बेस, ओके। तो एक होता है हमारा स्लैब बेस और एक होता है गसेटेड बेस, okay. So in this particular session we will see about slab base. Now स्लैब बेस, ठीक है। तो अब स्लैब बेस क्या है कि दीज आर यूज्ड इन कॉलम कैरिंग स्मॉल लोड,
Okay, and in this type the column is directly connected to the base plate through cleat angle. Okay, so used for column carrying small load. Okay, and connected through cleat angle. Okay, and the load is transferred to the base plate through bearing. ठीक है, now अब ये क्या है, तो ये मेरा हो गया कंक्रीट ब्लॉक. Okay, let's say this is concrete block and this is our column. Okay, so this column is connected through some fleet plate. Okay, connection is made in this way. Okay, so here it one base plate, so this is our base plate, this is our RCC foundation. Okay, and this is our cleat plate or say cleat angle, and this is column. This is anchor bar. This one is anchor bar. This one is, it may be bolt or it may be rivet. Okay, this is bolt or rivet connection, or there may be possibility of welding connection too. Okay, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्लैब बेस. ठीक है, अब इस सेशन में हम लोग देखेंगे डिजाइन ऑफ स्लैब बेस. ओके, सो नाउ अब इसमें करना क्या रहता है स्लैब बेस के डिज़ाइन में, बेसिकली हमें साइज एंड थिकनेस ऑफ स्लैब बेस फाइंड करना है. ठीक है, सो द डिज़ाइन ऑफ स्लैब बेस consist in finding the size and thickness of slab base. ठीक है, so for first one size of slab base, दो स्टेप में ये होगा. पहला क्या है, तो डिज़ाइन साइज ऑफ स्लैब बेस, एंड देन नेक्स्ट हम लोग क्या फाइंड करेंगे, तो डेट इज थिकनेस ऑफ स्लैब बेस. देन वी विल फाइंड thickness of base plate. Then after we go for connections. Okay, so
now now we will see size of slab base. So for finding of slab base, we have some steps to find the size of slab base. In this way, so first of all we have to find the bearing strength of concrete. Bearing strength of concrete. Okay, so it will be 0.45 FCK, bearing strength of concrete. Now in second step, after finding bearing strength of concrete, we have to find the area of base plate required. So area of base plate required. Okay, so area क्या हो जाएगा, that is PU by 0.45 FCK, जहाँ PU क्या है, so it is factored load. अब मेरे को एरिया मिल गया है, तो एरिया मिलने के बाद क्या करेंगे, तो साइज ऑफ बेस प्लेट हम लोग निकाल लेंगे फ्रॉम टेबल. सेलेक्ट द साइज ऑफ बेस प्लेट. ये बेस प्लेट निकालने के लिए टेबल का ज़रूरत नहीं, हम लोग अपने से भी एक बेस प्लेट ले सकते हैं. ठीक है. एंड फॉर इकोनॉमी द प्रोजेक्शन A and B should be equal. ठीक है. जैसे हमने एक प्लेट लिया, इस पे कॉलम सेक्शन है, तो ये प्रोजेक्शन एंड ये प्रोजेक्शन. ठीक है. ये दोनों प्रोजेक्शन मेरा सेम होना चाहिए, मीन्स A इज इक्वल टू B. ठीक है. इस कॉलम बेस से ये प्रोजेक्शन, दिस लेंथ A एंड दिस लेंथ B, ये सेम होगा, तो ये इकोनॉमिक कंडीशन बताता है. ओके. now we go for thickness of base plate. So thickness of base plate. अब थिकनेस ऑफ बेस प्लेट के लिए सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर. ओके. सो ये क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू PU बाई एरिया ऑफ बेस प्लेट. ठीक है. इंटेंसिटी. नाउ सेकेंड स्टेप, it is to find the minimum thickness required. Okay, so minimum thickness required, and it is given by TS is equal to क्या होता है 2.5 W A square minus 0.36 square गामा MO डिवाइडेड बाई FY टू द पावर हाफ. ठीक है. और ये है, इट शुड बी लेस देन थिकनेस ऑफ फ्लेंज. ओके. सो TS इज thickness of base plate and TF is thickness of
फ्लेंज। ठीक है, तो ऐसे हम लोग थिकनेस ऑफ बेस प्लेट निकालेंगे। ठीक है, नाउ साइज ऑफ स्लैब बेस, थिकनेस ऑफ बेस प्लेट। अब मेरा तीसरा क्या होगा, सो टू मेक अ कनेक्शन, सो फॉर कनेक्शंस। ठीक है, अब कनेक्शन क्या है, तो कनेक्ट द बेस प्लेट टू फाउंडेशन कंक्रीट यूजिंग 420 mm डाया एंड 300 mm लॉन्ग एंकर बोल्ट। सो connect base plate using 420 mm dia and 300 mm long anchor bolt. Okay, second one is, if bolted connection is to be used for connecting column to the base plate, use 2 ISA 65 6 mm thick angle with 20 mm bolt। अगर हम लोग क्या यूज करेंगे, बोल्टेड कनेक्शन टू बी यूज्ड फॉर connecting column to base plate, use 2 ISA 65 into 6 mm thick angle with 20 mm bolts। ठीक है, और क्या केस हो सकता है कि हम लोग वेल्ड कनेक्शन यूज करें। ओके, इफ वेल्ड टू बी यूज्ड फॉर connecting column to base plate, check the weld length of fillet weld। अगर हम लोग वेल्ड यूज करेंगे तो क्या करना है कि वेल्ड लेंथ को हम लोग को चेक कर लेना है। ठीक है, कि ये सही है कि नहीं। ओके, so guys, this much in this session about slab base, design of slab base। So in next session we will meet with another topic, that is gusset base। So till then, God bless you, be safe, be inside, be at home in this pandemic situation। Namaskar।